अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। टेकड़ी मिली? हाँ जी मिल गई। तो वहां से बाई लीजिए ना, वहां से आगे से बाय लिया, आगे फिर वहां पर एक राम जी का छोटा सा मंदिर आएगा। अच्छा हाँ, राम जी का मंदिर तक पहुंच गए। बताइए। देखा, सही बता रहे हैं हम अभी तक। हाँ लग तो रहा है। फिर उसी छोटे से मंदिर के बगल में एक गली है, उस गली में कुछ तीसरा या चौथा मकान होगा। अच्छे से याद नहीं, वो क्या ना कि हम घर से ज्यादा बाहर निकलते नहीं थे, तो पता नहीं। देखिए अगर मिलता है। घर नहीं पता तो पंडित जी का नाम ही बता दीजिए, हम ढूंढ लेंगे उनका। बिल्कुल सही बोल रहा है रे यार, पंडित जी का नाम बता दो सब हो जाएगा। अब क्या है कि गली में तो पहुंचे गए हैं, घर ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? जी एक पंडित जी को ढूंढ रहा हूँ, जिसके यहाँ पे ध्रुव पांडे नाम का एक व्यक्ति रहता था। ले जी फोटो दिखाई। ये तो ध्रुव पांडे है ना, लखनऊ से। इंस्पेक्टर साहब, आपने जिनको भी कॉल लगाया उनको बोलिए वीडियो कॉल करें, हमको इस पंडित की शक्ल देखनी। ठीक है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। जरा पहचान कीजिए। अरे ध्रुव बेटा, कैसे हो? जब से यहाँ से गए हो, ना कोई फोन, ना अपनी कोई खबर, सब ठीक है ना? अरे पंडित जी अरे पंडित जी, फोन से चरण स्पर्श कर रहे हैं आपको। अरे क्या बताएं, बहुत ही याद आ रही है आपकी हमें। अरे कैसे ढोंगी पंडित हो यार, मुंह में झूठ बोल रहे हो। बड़े बदतमीज आदमी हैं आप, एक पंडित पे झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। भला मैं अपने ध्रुव बेटा के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? आपको पता भी है, जब वो यहाँ पे आया था तो उसकी हालत कैसी थी, उसे कितनी चोट लगी थी। उसके पेट में घाव था, उसके सर में चोट लगी थी, 1 महीने तक उसको कुछ याद भी नहीं था। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मतलब आप जो मिले। हम आते हैं, आपसे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे। मिस्टर अभिषेक, उम्मीद है अब आपका शक दूर हो गया होगा। तो आइंदा हमारा समय खराब मत कीजिएगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नमस्ते। ठीक है। नकली पंडित अभिषेक वाह, आप बीच में नहीं बोलेंगी आप, हम ठीक हैं। अभिषेक वाह, हमें बहुत दुख हो रहा है, हमारा करिश्मा फट रहा है। बोलता हुआ 1 महीना हुआ, आपका विश्वास टूट गया। 1 महीना विश्वास टूट गया। आज के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका भाई ये हमरा पिटवा है और यही सत्य है।
नहीं पापा, हम ये बात कभी भी नहीं मान सकते हैं कि ये लड़का हमारा भाई है, हमारा ध्रुव है। और जब तक हम इस बात को साबित नहीं कर देंगे ना, हम हार नहीं मानेंगे। अभिषेक पापा, आप चिंता मत करिए पापा, हम अभिषेक भैया से बात कर लेंगे। आप जाके आराम कीजिए, आपकी दवाई का समय हो गया। धानी, पापा को ले जाओ। आइए पापा। मैडम जी की जय हो, मैडम जी की जय हो, मैडम जी की जय हो। मैडम जी क्या कर रहे हो? अरे चमत्कार कर दिया आपने तो। हम तो सोचते थे कि सिर्फ भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन आज तो आपने भी चमत्कार कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या 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 बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहे हैं, चमत्कार कर दिया आपने। अरे आपने हमारी बात को सच साबित कर देना सबके सामने। यही खड़े खड़े अयोध्या में एक पंडित जी खड़े कर दिए जो ध्रुव पांडे को जानते हैं। और वो पंडित जी भी का एक्टिंग की हम बता रहे हैं। एक बार तो हमें ऐसा लगा कि हम ऐसे जेल की सलाखों में अंदर घुस रहे हैं, बैठे हैं और सूखी रोटी खा रहे हैं। हम तो डर गए थे, सच बताएं हम डर गए थे। देवा, हमने कुछ नहीं किया है? हमने तुम्हें नहीं बचाया। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब तक तो हम सोच रहे थे कि तुमने या बुआ जी ने किसी ने कुछ किया होगा, और तुम हर बार की तरह कोई तमाशा कर रहे हो बस। बुआ जी काहे करवाएंगे? और अगर हमने किया होता तो हमारी ये हालत होती कहा नहीं ना। एक सेकेंड, अगर तुमने नहीं किया, बुआ जी ने नहीं किया, हमने नहीं किया, तो फिर किसने किया? हम जानते हैं किसने किया। कौन? स्वयं बजरंगबली जी ने किया। उन्होंने हमें बचाया। जय बजरंगबली। बजरंगबली स्वयं वहां प्रकट हुए हमें बचाने के लिए। देवा, हाँ? हमें नहीं लगता कि हमारे इस झूठ में बजरंगबली हमारा साथ देंगे। और हम सीरियसली तुमसे कुछ कह रहे हो तो मजाक कर रहे हो। मैंने एक बात बताइए फिर, अगर हमने नहीं किया है, आपने नहीं किया, बुआ जी ने नहीं किया, तो कांड किया किसने है? इसका मतलब हमारे अलावा कोई और भी है जो इस बारे में जानता है। आओ बचवा, बैठा बैठा बैठा। देखा, हम बिल्कुल भला चंगा हो रहा हो गया हो। बजरंगी जी मालिक। जरा चाय नाश्ता खिलाइए। अरे भूख सी लगी है हमें, और हमारी धानी बिटिया के लिए कुछ स्पेशल बना के लाइए, पराठा सराठा। अभी लाया मालिक। जब भी इस घर में वापस घुसते हैं ना, हमारी सांसें ही रुक जाती हैं। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वाकई में हम ही ध्रुव पांडे हैं, और हमारी जो सांसें हैं हमारे साथ खेलना शुरू कर देती हैं। और हम ही बिल्डिंग से नीचे गिरे हैं, हमारे सर पे चोट लगी और हम ही सब कुछ भूल गए।
बात बताइए, आप थोड़ा सा परेशान लग रहे हो, और दूसरा बात यह है कि अब बार बार आप घड़ी तरफ का देख रहा हो। कुछ नहीं पापा, वो बस थोड़ा काम था हमें और कुछ नहीं। अच्छा, अगर कहीं मन का किसी कोने में हमरा टेंशन है तो हमरा टेंशन बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। हमने कहा ना, हम बिल्कुल ठीक ठाक हो। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। ध्रुव बचवा, जी पापा। यहाँ आइए। जी। देखा, हमने ध्रुव बचवा कहाँ देखा? आपकी आंखों में देखा। कुछ तो है जो पर्दादारी है, वरना बेसबब यूं गिला नहीं होता। अर्थात कि आप दोनों मिलके कौनो खिचड़ी पका रहा है। कौन सा खिचड़ी पका रहा है? कहीं कुछ लग रहा गड़बड़ हमें। दानी बच्चा, ये तो बताएगा नहीं, आप बताइए। नहीं पापा, कुछ नहीं। धानी, तुम्हें कहीं जाना था ना? हाँ, आपको सुबह बताया था ना, हमने मंदिर जाना है। अच्छा। हमें भी अस्पताल जाना है। तो ये बताइए, अस्पताल कहाँ जा रहे हैं आप ध्रुव बचवा? पापा, वो हमने आपको बताया था ना, वो पंडित जी जिन्होंने हमें बचाया था और उनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे भी दिए थे हमने जिन्हें। तो आज उनकी बेटी का ऑपरेशन है, तो बस इसीलिए अस्पताल जा रहे हैं। ये तो बहुत पुण्य का काम है। एक काम करता हूँ, हम भी चलता हूँ आप साथ। आई चलिए। नहीं पापा। और चल के पंडित जी से मिल भी लूंगा, इसी बहाने हम कह भी दूंगा बहुत बहुत धन्यवाद हमरा बिटवा जाने खातिर। नहीं पापा, आप घर पे आराम कीजिए ना। हाँ पापा, हम पंडित जी से फिर मिलवा देंगे आपको, फिर उनका धन्यवाद कर लीजिएगा। हाँ पापा, ध्रुव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो आपकी तबीयत सुधर रही है, तो आप घर पर रहिए, हम मंदिर बाद में चले जाएंगे। आप आ जाइएगा। हाँ, हम भी बस यूं गए और यूं आए। हानी, तुम पापा को ले जाओ कमरे में, हम आते हैं। जी। अरे जिया बचवा, सूरज डूबने से पहले लौट के आ जाइएगा, जल्दी से बैठ जाइए। पापा। क्या हो रहा है मैडम? पेज ढीला हो गया क्या आपका? देखिए, जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी पे देवा का हाथ लगा नहीं है। अब हाथ नहीं लगा तो यानी कि देवा का जादू हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसकी ब्रेक है ना, वो ज्यादा काम नहीं करती अच्छे से। तो अगर आपको लग जाती, जानती कहाँ होता? हवा में तत्ता थैया करती दिखाई देती है हमें। कितना बोलते हो तुम? हम बस इतना कह रहे थे कि तुम थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते क्या प्लीज? अभी जाना जरूरी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, हमारे लिए ना टिम्पल से बढ़कर कुछ नहीं इस दुनिया में। और आज जो है टिम्पल के दिल का ऑपरेशन है, यानी कि हमारे दिल का ऑपरेशन है। अगर दिल वहां है तो फिर उसका शरीर यहाँ क्या कर सकता है? देवा, हम समझ सकते हैं तुम्हारी बात, लेकिन यहाँ भी हालात कुछ ठीक नहीं है। ऊपर से किसी को हमारे सच के बारे में पता चल चुका है। अब इसी बीच उसने कुछ कर दिया तो, और अगर पापा को इस बारे में पता चल गया तो पता है ना क्या होगा। वही होगा जो बजरंगबली चाहते हैं, और बजरंगबली यही चाहते हैं कि हम जो है टिम्पल के पास जाएं। बस हम जा रहे हैं। अरे भैया, सुनिए मैडम, ये जो भाई साहब आ रहे हैं ना बाहर, इन्हें कह दीजिएगा कि हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, हमें तंग नहीं करें। भैया,
एकदम पूरा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तो ध्रुव को बुलाया था। एक्चुअली वो बाहर गए हैं किसी काम से, तो हम चले आए। आप जाइए जरा ये काम करके आइए, फिर आपसे बात करते हैं। मैं अभी ये कर देता हूँ। ठीक है, तुम ही से बात कर लेते हैं। तुम तो जानती हो हमने ध्रुव को पाला पोसा बड़ा किया, अपनी जिंदगी का कीमती समय उसे दिया। ठीक है, उसका फल हमें मिल रहा है, तो जब ये फलदार पेड़ फल बांट ही रहा है तो क्यों ना हम भी फल बटोर लें। तुम्हारे फूफा जी और हमारे बीच जो बात हुई है वो ये कि जब घर में हिस्सेदारी पर बात हो ही रही है तो लगे हाथों हमें भी हमारा हिस्सा दिलवा दो। बुआ जी, ये क्या कह रही हैं आप? हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें कहाँ कुछ करना है, सब कुछ तो ध्रुव के हाथ में है। और तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे हमने तुम्हारा हिस्सा मांग लिया हो। नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये सब गलत है ना। आप पैसों के लिए कब से इतनी लालची होने लग गई? बस बकवास बंद करो धानी। अरे तुम्हें क्या लगता है ये जो ध्रुव वाला नाटक तुम चला रही हो ये पूरी जिंदगी चलेगा? अरे जिस दिन सच सामने आ गया उस दिन क्या करोगी? जानती हो ना अभिषेक को, लात मार के हमें इस घर से बाहर करेगा। अरे पूरी जिंदगी दी है हमने इस घर को, अपने पति अपने बच्चों की परवाह नहीं की कभी। अब बुढ़ापा आ गया है तो अपने बारे में इतना सोचना तो बनता है। जाओ और जाकर ध्रुव से कहो कि हमें भी इस जायदाद में बराबरी का हिस्सा चाहिए। क्या? क्या बोल रही हैं आप ये बुआ जी? कैसी बहन है आप? आप अपने भाई की जायदाद में हिस्सा लेना चाहती हैं, वो भी उनके बच्चों के जरिए? धानी ये सब क्या चल रहा है? और बुआ जी तुमसे क्यों इन सारी चीजों के बारे में बात कर रही हैं? कहीं ये आप लोगों की मिलीजुली चाल तो नहीं है? एक मिनट, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अभिषेक जी का शक बिल्कुल सही था? बस पूजा, कहा तो लग जाई धक से। इतना सा तो दिमाग है तुम्हारा, उसे ज्यादा मत चलाओ, खर्च हो जाएगा। बचा कर रखो अपने बच्चे और पति की देखभाल करने के लिए, वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। और वो अभिषेक, अरे वो क्या ध्रुव पे उंगली उठा रहा है? उसकी नीयत पर रत्ती भर भरोसा नहीं है हमें। 2 बार देख चुके हैं उसके काम। और क्या बुरा कर रहे हैं हम? अपने परिवार की चिंता ना करें। कहाँ जाएंगे अपने परिवार को लेकर? हमें भी अपने भविष्य की चिंता है। भविष्य? क्यों बुआ जी, आप क्या जिंदगी भर यहीं रहेंगी? इतने साल आपको यहाँ रख दिया, आपके बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, अब क्या आप हम लोगों पर भी बोझ बनेंगी? बस कर लड़की, ना तो तूने हमारे लिए कुछ किया है और ना तेरे पति ने। हमारे लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो हमारे भाई ने किया है, और उसने भी कोई एहसान नहीं किया। हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, तब वो इस जायदाद का मालिक बना है। बुआ जी, भले ही आपने पापा को पाल पोस कर बड़ा किया हो, लेकिन ये सब ना उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। और उनके इस बिजनेस को उनके अपने बच्चों ने बढ़ाया है, ना कि आपके पति और बेटे ने। तो इस जायदाद पर उनका हक है, ना कि आपका। अगर हमने इस घर को नहीं संभाला होता ना, तो आज तुम्हारा पति अपने बाप की जिम्मेदारी उठाने लायक ना होता। बुआ जी, अब आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। और किसी और के बारे में ना सही, कम से कम पापा के बारे में तो सोचिए आप दोनों। घर की हालत। अरे तू हट बीच में से। इस लड़की की जबान बहुत ज्यादा चल रही है। तुम्हें तो हम बताएंगे तुम्हारी औकात। अरे आप क्या मुझे मेरी औकात दिखाएंगी बुआ जी? आप बताइए ना,
आपकी क्या औकात है इस घर में? हाँ, 4 दिन की मेहमान बनकर आई थी और जिंदगी भर के लिए मुफ्त की रोटियां खाने बैठ गई इस घर में। तुम इस घर में 4 दिन पहले आई हो। हम तब से इस घर में हैं जब तुम इस दुनिया में भी नहीं आई थी, और हमें मुफ्तखोर बोल रही हो। दिखाते हैं तुम्हें। धानी, बस बुआ जी बहुत हो गया आपका। अब हम जा रहे हैं सबको आपकी असलियत बताने। माँ! नहीं भाभी, पापा! माँ! भाभी, भाभी रुक जाइए प्लीज। नहीं धानी, अब हम नहीं रुकेंगे। बुलाओ बुलाओ, सबको बुलाओ। पापा, बुआ जी, सब आइए प्लीज। शांत। माँ! हाँ, क्या करना चाहती हो? सबको बुला के हंगामा करना चाहती हो ना? तो हमसे लड़ो ना फिर। आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। क्या है ये सब? नहीं नहीं, शांत नहीं होंगे हम। ये लड़की तमाशा करना चाहती है, तो होने दो फिर इस घर में तमाशा। अरे ये बात कभी तो होनी थी, तो आज ही सही।